तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। गंगा नदी में उफान, व्यापक बाढ़ की आशंका। मुरादाबाद से प्रयागराज और बुलंदशहर तक गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर के करीब पहुँच गया है। कई गाँव में पूरी तरह जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। एमएसएमई इंडस्ट्रियल प्लांट्स नीति को मंजूरी। यूपी कैबिनेट ने एमएसएमई इंडस्ट्रियल एस्टेट मैनेजमेंट नीति को मंजूरी दी है। यह नीति औद्योगिक प्लांट को ई नीलामी के जरिए आवंटित करेगी और विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य दरें निर्धारित की जाएंगी। पश्चिमांचल 3000 रुपये मीटर स्क्वायर, मध्यांचल 2500 रुपये मीटर स्क्वायर, पूर्वांचल बुंदेलखंड 2000 रुपये मीटर स्क्वायर। एनएचआरसी ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। मीटर के सिवाल खास क्षेत्र में बिल्डर द्वारा खोदे गए गड्ढे में 3 बच्चों की मौत की घटना पर एनएचआरसी ने मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। बांके बिहारी मंदिर एएससी ने जज की अध्यक्षता में पैनल गठित किया। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय अंतरिम हाई पावर कमेटी का गठन किया, जिसमें पूर्व हाई कोर्ट जस्टिस अशोक कुमार अध्यक्ष होंगे। वृंदावन आगरा क्षेत्र में लो लेवल बारिश का पूर्वानुमान। आईएमडी ने लखनऊ, आगरा, प्रयागराज सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि 12 से 13 अगस्त के लिए भारी वर्षा का अलर्ट है। लखनऊ में होटल कारोबारी पर आईएएस अफसर ने लगाए आरोप। लखनऊ के महिला आईएएस और युवा कल्याण विभाग की प्रमुख चैत्रा वी ने एक होटल कारोबारी पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पीलीभीत बंदरों से परेशान पुलिस थाने में लंगूर की तैनाती। पीलीभीत जिले के एक थाना में बंदरों की समस्या से निपटने के लिए थाना प्रभारी की कुर्सी पर लंगूर बिठाया गया, जो निगरानी करता है और बंदरों को दूर रखता है। गोरखपुर दिल्ली के बीच 4 नई अमृत भारत ट्रेनें। गोरखपुर से दिल्ली के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। छपरा बाराबंकी रूट पर ट्रेनों को ब्लॉक के लिए निरस्त किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे की प्रगति जानकारी। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज तक विभाजित पैकेजों में किया जा रहा है। यह परियोजना 2024 तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है। जीरो पॉवर्टी अभियान की जानकारी। यूपी सरकार का जीरो पॉवर्टी अभियान गांधी जयंती को शुरू हुआ था, जिसके तहत सबसे गरीब परिवारों को सीधा लाभ व आजीविका सहायता दी जा रही है। सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की तैयारियां जारी। वाराणसी के निकट स्थित बौद्ध धर्म से जुड़े ऐतिहासिक स्थल सारनाथ को जल्द यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारियों ने लखनऊ में बैठक की, जिसमें यूनेस्को की समीक्षा के लिए अंतिम तैयारियों पर चर्चा हुई। समीक्षा सितंबर महीने में होने वाली है और यूपी सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण पहल की सक्रिय रूप से अगुवाई की जा रही है। अगर यूनेस्को मान्यता मिल जाती है तो यह न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सारनाथ की धरोहर को वैश्विक स्तर पर मान्यता देगा, बल्कि पर्यटन और संरक्षण के क्षेत्र में भी नए अवसर उत्पन्न होंगे। सीएम ने संस्कृत सप्ताह पर जनता से अपील की, स्कूल, घर व सार्वजनिक जगहों पर अपनाए संस्कृत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत सप्ताह के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और इस प्राचीन भाषा को स्कूलों, घरों, सार्वजनिक स्थानों पर सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने संस्कृत को केवल एक ऐतिहासिक भाषा न मानकर इसे विज्ञान, भाषा विज्ञान और योग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी उपयोगी बताया। सरकार ने संस्कृत शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधन और प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में इस भाषा का समावेश जैसे कई उपाय अपनाए हैं। इस सप्ताह का उद्देश्य भाषा की विरासत को पुनर्जीवित करना और लोगों में संस्कृत के प्रति जागरूक एवं लगाव बढ़ाना है। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की अयोध्या का जिक्र कर इसी पर भड़के अखिलेश यादव। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद पूरे देश में इस पर बहस छिड़ गई। राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन पेश किया, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग द्वारा बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने अयोध्या के मिल्कीपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव का उदाहरण दिया। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चुनाव आयोग को लेकर हमेशा से चिंता रही है कि वो न्याय करेगा या नहीं, और अगर कभी कोई सबसे ज़्यादा मिसाल वाला चुनाव हुआ है जिस पर हमें पूरी बहस करनी चाहिए तो वो है यूपी उपचुनाव। वोट चोरी तो बहुत छोटी बात है। भाजपा के समर्थन से चुनाव आयोग ने डकैती डाली या वोटों का अपहरण किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में सभी अधिकारी मिलकर सरकार के इशारे पर नाच रहे थे। चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की।
उन्होंने कहा कि चाहे वह कुद्रुंगी का चुनाव हो, मीरापुर का चुनाव हो या फिर सबसे ताज़ा उदाहरण अयोध्या के मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है, इसके लिए चोरी, डकैती या अपहरण कौन सा शब्द इस्तेमाल करें, सब कुछ अयोध्या में हुआ। अखिलेश यादव ने दावा किया कि यहाँ पर प्रशासन ने पहले ही तय कर लिया था कि ऑफिसर कौन होगा, किस अधिकारी की कितना वोट डालने की जिम्मेदारी होगी, मतलब अलग से कितना वोट डलवाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कई लोगों के वीडियो सामने आए थे जो 6-6 वोट डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति पकड़ा गया जो दूसरी जगह से वोट डालने के लिए आया था। चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता तो आज निष्पक्ष चुनाव हमें देखने को मिलता। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। इस कार्रवाई में 8,322 वाहनों के परमिट रद्द किए गए हैं और 738 वाहनों को 45 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इसके अलावा 1200 से अधिक वाहन मालिकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। यह निर्णय परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में 7 अगस्त को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा, यात्री कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना था। परिवहन विभाग के अनुसार जिन वाहनों के परमिट रद्द किए गए हैं उनमें से कई की वैधता समाप्त हो चुकी थी, कुछ वाहनों की उम्र सीमा पार हो चुकी थी और कुछ वाहनों ने वैधानिक शर्तों का उल्लंघन किया था। इनमें से अधिकांश टैक्सी थी, जबकि 737 निजी बसें बिना अनुमति के अवैध मार्गों पर यात्रियों को ले जा रही थी। इसके अलावा 3 मामलों में परमिट रद्द किए गए हैं, जिनमें सड़क दुर्घटनाओं में 4 से 5 लोगों की जान गई थी। इन वाहनों के मालिकों को अगले 1 साल तक नए परमिट के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। स्कूल बसों और वैन के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को आदेश दिए गए हैं कि केवल वही स्कूल वाहन परमिट प्राप्त कर सकेंगे जो सड़क पर चलने के लिए सुरक्षित होंगे और जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके परमिट तत्काल रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 11 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों के परमिट भी रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे 1 साल में संचालन शुरू नहीं कर पाए थे। उत्तर प्रदेश में आज होगी तबाही वाली बारिश, आकाशीय बिजली भी गिरेगी, इन जिलों में अलर्ट जारी। उत्तर में मानसून की शुरुआत के बाद से 10% अधिक बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से 8 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में 10% अधिक बारिश दर्ज की गई है। रक्षाबंधन के दिन भी कई जिलों में जमकर बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला अभी भी थमने वाला नहीं लग रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के कई जिलों में बरसात का अलर्ट जारी है। झांसी समेत 40 जिलों में ऑरेंज का अलर्ट जारी किया गया है। एमडी के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से 416.4 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले 457.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में सामान्य 443.7 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले 427.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 4% कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य 378.3 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले 499.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 32% अधिक है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि यूपी में 1 से 10 अगस्त के बीच असाधारण रूप से भारी बारिश होगी और सामान्य से लगभग 130% अधिक रहेगी। मौसम विभाग या आईएमडी ने 11 अगस्त को भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में जो जिले आते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: बांदा, हमीरपुर, झांसी, चित्रकूट, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, कासगंज, हाथरस, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और आसपास के इलाके शामिल हैं। एमडी के अनुसार माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में मानसून की रफ्तार और तेज होगी और 11 से 12 अगस्त को कई जिलों में बरसात होने की संभावना है।